दोस्तों, कुमकुम की आज शादी थी। घर में खुशियों का माहौल था। कुमकुम के पिता बहुत ज्यादा अपनी बेटी को विदा करके बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इधर कुमकुम जो है फिर विदा होकर के अपने ससुराल जाने लगती है। जैसे ही वो घर से उसको 80 किलोमीटर गाड़ी गई हुई थी, इधर जो ड्राइवर होता है वो भी शादी का गाना बजा रहा था। हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। सरिता भी बहुत ज्यादा खुश थी। पीछे की सीट पे सरिता और सरिता का दूल्हा जो था वो दोनों बैठे हुए थे। इसके बाद से दोनों जो है आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। फिर ड्राइवर जो होता है इन दोनों की बात सुनकर गाना और तेज कर देता है और उसके बाद से जो शीशा होता है वो बंद कर देता है। उसे ये लगता है कि आजकल के कपल्स हैं, हो सकता है गाड़ी में ही कुछ वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना चाहे, हो सकता है एक दूसरे से वो प्यार करें। अब उसके बाद से ड्राइवर जो है अपनी स्पीड में चल देता है और गाना काफी तेज से बज रहा था। इधर अचानक दुल्हन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो दुल्हन होती है उसका सर फट गया होता है, उसको खून निकल रहा होता है। अब ये ड्राइवर ये देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और तुरंत दूल्हे के पिता को फोन करके सारी बात बताता है। इधर दूल्हे का जो पिता होता है वो आता है और अपने बेटे को काफी ज्यादा सुनाता है और 2-3 झापड़ लगाता है और उसके बाद से अपनी बहू को अस्पताल में भर्ती कराता है। दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि खुशियों का माहौल था, इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन कैसे घायल हो गई, आखिर में क्या बात हो गई। तो इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार से बताते हैं और बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया था और आखिर में ऐसी क्या बात थी कि दूल्हा दुल्हन के बीच में ऐसा क्या हो जाता है। सुनने के बाद आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। तो ये जो घटना है वो गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर की रहने वाली कुमकुम, जिसने हाल ही में बीए की परीक्षा जो है वो पास की थी। बीए की परीक्षा पास करने के बाद से जो कुमकुम के पिता होते हैं जिनका नाम रवि होता है, रवि अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। वही मऊ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम उमेश होता है, उमेश और कुमकुम की शादी जो है वो तय हो जाती है। इधर जो उमेश था, उमेश की ये डिमांड थी कि उसको दहेज में गाड़ी, उसको अपाची गाड़ी चाहिए। अब अपाची गाड़ी जो कि बहुत महंगी आती है। इधर जो दूल्हे के पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को अपाची गाड़ी चाहिए। तो पहले तो जो कुमकुम के पिता होते हैं वो गाड़ी देने के लिए हामी भर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं बहुत उनके पैसे खर्चे हो रहे थे। और इधर जो उमेश होता है वो अपने दोस्तों से शेखी बहारता है कि मुझे दहेज में तो अपाची गाड़ी मिलने वाली है। इधर उमेश के जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं यार उमेश, हमें भी कभी कभी अपाची गाड़ी अपनी दे देना। उसी में से एक दोस्त होता है वो कहता है यार मेरी गर्लफ्रेंड है, यार कभी कभी दे दिया करना, गर्लफ्रेंड पे अच्छा इंप्रेशन आएगा। अब इधर उमेश जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता और कहता नहीं यार देखो, पहले मैं गाड़ी चलाऊंगा और पहले गाड़ी आने तो फिर बाद में देखेंगे किसको देना है किसको नहीं। अभी तो गाड़ी आई भी नहीं और तुम लोग अभी से मांगने लगे, यार तुम लोग कैसे पिटहे दोस्त हो। इधर उमेश जो होता है वो गाड़ी का सपना देखने लगता है और अक्सर उमेश और उमेश के दोस्तों के बीच में अपाची गाड़ी का जिक्र होता है। और उसके बाद से बहरहाल वो दिन भी आता है जब इन दोनों की शादी की तारीख जो है वो नजदीक आ जाती है। उसके बाद से वो दिन भी आता है 2 मई सन 2018 को इन दोनों की शादी जो है वो हो जाती है। लड़का जो होता है, उमेश जो होता है, कुमकुम के घर बारात लेकर पहुंचता है। बारात का बड़े जोरों शोर से स्वागत होता है। इधर दूल्हे को खाना वाना खिलाया जाता है, पानी वानी पिलाया जाता है, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। इधर जो उमेश का दोस्त होता है वो उमेश के पास आता है और कहता है कि यार तू तो कह रहा था कि तुझे दहेज में तेरे ससुर जो है अपाची गाड़ी देने वाले हैं, पर तुझे तो होंडा की गाड़ी मिली है। अब जैसे ये सुनना था कि उमेश कहता नहीं यार तो क्या कह रहा है, मेरे पापा से बात हुई है तो उन्होंने अपाची गाड़ी देने की बात कही है। फिर उसके बाद से जो लड़का जो उमेश का दोस्त होता है कहता नहीं यार मैं सही कह रहा हूँ, मैंने तो देखा था कि गाड़ी जो है वो रखी हुई है, उस पर लाल कपड़ा डाला हुआ है, मैंने कपड़ा उठा के देखा तो वो यार होंडा की गाड़ी है। उसके बाद से जो उमेश होता है वो कहता है एक काम करो, फिर से जाके कंफर्म करो कि देखो और लोगों से पूछो कि क्या ये दहेज वाली गाड़ी है। अब उसका दोस्त
वो जाकर पता करने लगता है कि क्या ये वही गाड़ी है जो दहेज में लड़की को दी जा रही है। तो वहां पे वहां पर पूछने वालों से पता चलता है कि हाँ ये वही गाड़ी है जो दूल्हे को दी जा रही है। अब फिर से उसका दोस्त दूल्हे के पास पहुंचता है और बताता है कि हाँ होंडा ही वो गाड़ी है जो तुमको दहेज में मिल रही है। अब ये सुनना था कि जो उमेश था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसके बाद से खाना पीना वो छोड़ देता है और उसका चेहरा जो है वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से वो झगड़ा करता है कि आपसे तो मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि आप अपाची की गाड़ी की बात करेंगे। तो जो पिता होते अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा बात तो हुई थी, लेकिन हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, तो इसी कारण से वो तुम्हें होंडा गाड़ी दे रहे हैं। देखो बेटा शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो हो सकता है अभी वो नहीं दे रहे, चलो कहीं दिन नहीं रह गया है, तुम्हें अपाची की गाड़ी चाहिए तो कभी और ले लेना। लेकिन जो लड़का है वो मानने को इस बात के लिए तैयार नहीं होता, वो मुंह फुला के बैठ जाता है। लेकिन लड़की के पछवाले जो होते हैं वो दूल्हे का स्वागत करते हैं, दूल्हे को मंडप में लेके जाते हैं, लेकिन दूल्हा जाता नहीं, वो मुंह फुलाया रहता है। और कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों को परेशान करती है कि अभी तो दूल्हा सही था, हाँ सबसे हाथ मिल रहा था, अब दूल्हे को अचानक क्या हुआ है कि उसका मुंह क्यों गिर गया है, वो कहीं भी जा नहीं रहा है। बहरहाल किसी तरीके से समझाने बुझाने के बाद से शादी होती है, 7 फेरे हो जाते हैं। इधर उमेश जो है अपनी दुल्हन को विदा करके कुमकुम को अपने घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में जब दोनों बैठे होते हैं, जो ड्राइवर होता है वो शादी का गाना चला रहा होता है। उमेश जो था वो मुंह बना के बैठा हुआ था। दुल्हन काफी देर देखती है कि उसका दूल्हा जो है वो कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो दुल्हन जो है वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तो उमेश जो है वो गुस्से से उसको कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। तो वो कहती है कि आज हमारी शादी है। तो उमेश जो होता है गुस्से में कुछ ऐसा कह जाता है कि जिसे शायद उसे कहना नहीं चाहिए था। वो कहता है तो जब ये तो तुम्हारे पिता को सोचना चाहिए था, तुम्हारे पिता ने अपाची देने का वादा किया था और उसके बदले वो होंडा दे रहे हैं। अगर उन्हें अपनी लड़की की शादी करने की उनको हैसियत नहीं थी तो क्या जरूरत है उनको अपनी शादी करने की। हमारी बात तो यही हुई थी कि वो अपाची देंगे, लेकिन उन्होंने होंडा देकर टरका दिया, तो अब मैं क्या करूं। तो लड़की जो है वो पूछ देती है तो क्या आप शादी केवल गाड़ी से ही करने वाले थे? अगर गाड़ी से करने वाले थे तो आप गाड़ी से कर लेते, तो आपको मुझे लाने की क्या जरूरत थी। अब लड़का उसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अभी तुमको आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, अभी शादी को कुछ घंटे नहीं हुआ, अभी तो तुम मुझसे मुंह चलाने लगी हो, मुझसे जबान चला रही हो। और उन दोनों में काफी ज्यादा कहा सुनी होती है, क्योंकि लड़की मॉडर्न ख्याल की थी, तो वो हर बात का उमेश को जवाब देती है। तो उमेश को ये लगता है कि लड़की जो है उससे जबान चला रही है और उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। अब उसके बाद से उमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उमेश जो है वहीं पर एक शीशे की बोतल रखी होती है, उमेश जो होता है उसके सर पर मार देता है। अब जो नवीली दुल्हन होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी चीख सुनकर ड्राइवर जो है वो तेजी से ब्रेक लगाता है और पीछे देखता है तो जो दुल्हन होती है वो खून से लहूलुहान हो जाती है। तुरंत जो है वो दूल्हे को पिता को फोन करता है और सारी बात बताता है। इधर दूल्हे का पिता जो था, क्योंकि उसकी गाड़ी कुछ ही दूरी पे थी, वो आता है अपने बेटे को 2-3 झापड़ लगाता है और दुल्हन को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराता है। लड़की का पिता होता है उसको भी बुलाया जाता है, उसको भी सारी बात बताई जाती है। इधर जो दुल्हन होती है वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जो आदमी इतना ज्यादा दहेज का लालची हो तो न जाने वो आगे मेरे साथ क्या करेगा। बहरहाल लड़की के जो पिता होते हैं वो तुरंत इसकी सूचना जो पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, लड़के को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। इधर लड़की जो है वो अपने घर चली आती है। तो दोस्तों देखा ना, एक लालच के कारण शादीशुदा जिंदगी जो है वो बिखर सी गई। अगर मैं कहती हूँ जिन लड़कों को दहेज का इतना लालच है वो खुद ही क्यों नहीं कमाते, वो खुद ही कमा कर क्यों नहीं अपने लिए अपाची गाड़ी हो गई वो क्यों नहीं खरीद सकते। मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि जो लड़कियां होती हैं वो दहेज में इतना सब कुछ लेके जाती कि वो दहेज में पलंग लेकर जाती है, जिस पलंग पर लड़का जो है दिन रात सोता है। कभी आज तक उसने शायद पता नहीं अपनी जिंदगी में पलंग पे कभी वो सोया था कि नहीं सोया था। अब वो मखमली बेड पर सोता है और वो भी वो बेड उसको दहेज में मिला होता है। वो गाड़ी भी जो है उसको उसका ससुर देता है, यानी कि वो अपनी पत्नी की ही गाड़ी को इस्तेमाल करता है। और उसके बाद से उसके 1000 नाटक होते हैं। और जो भी दुल्हन अपने घर से सामान लाई होती है, दुल्हे के घर वाले खुशी खुशी उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद से दुल्हन जो है वो कभी एक ताने भी नहीं मारती है। इधर दुल्हन को ना जाने दहेज के नाम पर कितना उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस घटना